नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। महाराष्ट्र के गोंदिया से समाज का अंतिम घटक न्याय से न रहे वंचित, मुंबई के वरिष्ठ न्यायमूर्ति नितिन जामदार ने कहा। गोंदिया राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली व माननीय महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण न्यायालय मुंबई, उनके निर्देशानुसार गोंदिया जिला न्यायालय गोंदिया प्रशासन संयुक्त समारोह पवार सांस्कृतिक भवन में विधि सेवा महाशिविर शासकीय योजनाओं का महामेला लगाया गया। उद्घाटन न्यायमूर्ति नितिन जामदार ने किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति नितिन सांबरे, वरिष्ठ न्यायमूर्ति नागपुर खंडपीठ महेंद्र चांदवानी व न्यायमूर्ति गोंदिया श्री वानखेड़े जिला अधिकारी प्रजीत नायर और अन्य लोग उपस्थित रहे। देखे खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण गोंदिया व जिल्हा प्रशासन गोंदिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित विधी सेवा महाशिबिर आणि शासकीय योजनेच्या महामेळाव्याच्या उद्घाटन समारंभासाठी येथे जमलेलो आहे। या प्रसंगी आपला सर्वांसोबत संवाद साधताना मला अगदी आनंद वाटतो। विशेष म्हणजे या प्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन जामदार गरीब व दुर्बल घटकासाठी विविध प्रकारची शासकीय योजना राबवण्यात येत असतात, परंतु माहिती अभावी जटिल प्रक्रियामुळे व विभागाच्या उदासीनतेमुळे योजनेचा लाभ सर्वसाधारण नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही। पर्यायाने तळागाळातील गरीब व दुर्बल घटक या योजनांपासून वंचित राहतो, म्हणून या योजनेची सार्थकता होत नाही। त्याकरिता राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या मार्फत याबाबतचे संज्ञान घेऊन अशा महाशिबिराचे आणि शासकीय महामेळाव्याचे आयोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत। तसेच आज या ठिकाणी बऱ्याच लाभार्थ्यांना कल्याणकारी योजनेच्या प्रत्येक लाभ मिळालेला आहे।